क्लोज रखना मानसी जी, थोड़ा मोर क्लोज, थोड़ा और क्लोज। नमस्कार, मैं हेमवती नंदन राजौरा हिंदुस्तान के फेसबुक पेज लाइव में आज आपको एसएससी के चेयरमैन श्री असीम खुराना जी से मुलाकात करवाएंगे। पिछले 10 दिनों से एसएससी ऑफिस सीजीओ कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शनकारी छात्र डटे हुए हैं। इनका आरोप है कि 17 से 22 तारीख तक जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी उसका पेपर 21 तारीख को लीक हो गया था। उसकी सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें लिखित में आश्वासन चाहिए। 10 दिन से छात्र रात में दिन में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमारे साथ खुद एसएससी के चेयरमैन श्री असीम खुराना जी बैठे हुए हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले सर, जो एग्जाम लोग कह रहे हैं कि उनकी 2 डिमांड मेन है कि सीबीआई इंक्वायरी कराई जानी चाहिए इसको लेकर के, और सीबीआई इंक्वायरी टाइम बाउंड हो। क्योंकि क्या होता है, लोगों ने जब मैंने पूछा था, जब आपको सीबीआई इंक्वायरी के लिए बोल दिया गया है, तो लोगों का एक जवाब था कि आंदोलन के लिए तो अन्ना हजारे भी बैठे थे, उनसे कहा गया था कि लोकपाल बिल पास हो जाएगा, वो चले गए, उनको आश्वासन दिया गया कि लोकपाल आ जाएगा, अभी तक लोकपाल बिल नहीं आया। तो जेन्युइनली ये सवाल चाहते हैं कि मतलब रिटन में क्यों नहीं उनको सीबीआई इंक्वायरी के लिए कहा गया है, और सीबीआई इंक्वायरी टाइम बाउंड क्यों नहीं है। और वो उनकी एक और डिमांड है कि सिटिंग जज या सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठ मतलब न्यायाधीश या किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निर्देशन में जांच होनी चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक ये परीक्षा का सवाल है, ये सीजीएलई 2017 टायर 2 का एग्जाम है। ये परीक्षा 17 फरवरी से 22 फरवरी के दरमियान आयोजित किया गया था। जो पहला मुख्य आक्षेप लगाया जा रहा है कि पेपर का लीकेज हुआ है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि कोई पेपर का लीकेज नहीं हुआ है। इस समय दरमियान जब मैं बात कर रहा हूं लीकेज की, मैं 17 से लेके 22 तारीख की बात कर रहा हूं, जिसमें 21 तारीख भी शामिल है। तो ये पहला मसला है कि कोई पेपर का लीकेज नहीं हुआ है, मेरे सब पेपर्स सुरक्षित हैं। अब दूसरी बात चलते हैं, आपने जो प्रश्न पूछा मैं स्पष्ट उस पर आ रहा हूं। जहां तक सीबीआई का डिमांड था, हम हमेशा सीबीआई इंक्वायरी के लिए तैयार थे, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि हमारे को कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हाथ बिल्कुल साफ हैं जहां तक इस परीक्षा का सवाल है। अब इन बच्चों ने सीबीआई की आग्रह किया, हमने सीबीआई की मांग लिखित में सरकार को दी। सरकार ने सीबीआई को लिखित में दे दिया है कि आप इसका इंक्वायरी करेंगे। तो ये मत सोचिए कि कार्रवाई नहीं हो गई है, सीबीआई को जानकारी मिल गई है कि उनको ये इंक्वायरी करना है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको ये जानकारी मिली है कि सरकार ने लिखित में सीबीआई को कहा है? देखिए, जो पद्धति है, द प्रोसीजर है, उसमें हमने अपने पेरेंट डिपार्टमेंट DOPNT उनको लिखा कि हम ये चाहते हैं, बच्चों का भी आग्रह, हम भी चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हुआ जाए। वो हमने लिखित में दिया। जहां तक उनका सवाल है DOPT, उन्होंने सीबीआई को लिखा कि आप ये इंक्वायरी आपको सुपुर्द किया जाता है तो आप इस इंक्वायरी को संभाल लीजिए। ये लिखित में है। इनकी एक और मांग है कि मतलब दरअसल जो सीबीआई इंक्वायरी होती है, या मतलब जो हो, मतलब इनका कहना है कि उसमें काफी समय लग जाता है, तो क्यों ना ये किसी वरिष्ठ न्यायाधीश या रिटायर न्यायाधीश के मतलब ज्यूरिडिक्शन में हो, कि टाइम बाउंड हो, जो समय पर पूरी हो जाए। कई बार कहते हैं लोग कि हमारा 4-4 साल लग जाते हैं, कोई बिहार से आया पढ़ने के लिए, कोई यूपी से आया है, तो ये टाइम बाउंड हो और समय पर हो, उसका एक समय तय किया जाए, उसको लेकर के आपका क्या मानना है? देखिए, जहां तक सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होता है, वो एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होता है। तो जहां पर समय का सवाल है उसमें टाइम लगता है, परंतु हम भी यही चाहते हैं कि ये इंक्वायरी जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि हम अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर सके। क्योंकि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो सब अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई डिले हो जिस कारण से उनके करियर में कोई एडवर्स इंपैक्ट हो। तो हम भी चाहते हैं कि, और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे जब हम इंक्वायरी की प्रक्रिया शुरू होगी, कि जितनी भी ये इंक्वायरी हो जल्दी से जल्दी हो। जहां तक आप कोर्ट के प्रकरण की बात कर रहे हैं, न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल जहां पे भी आप इंक्वायरी करना चाहेंगे हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं।
सर एक और आरोप जो अभी छात्र इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपकी तरफ से एक आरोप लगता रहा, ये कुछ कोचिंग संस्थान द्वारा मतलब छात्रों को यहाँ पर प्रदर्शन के लिए भड़काया जा रहा है। इसके बारे में क्या आपके पास कुछ सबूत हैं या कुछ ऐसा आपको लगता है कि ये ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये जो आंदोलन है, और ये क्योंकि सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये जयपुर में हो रहा है, ये पटना में हो रहा है, देश के दूसरे शहरों में हो रहा है, और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कुछ कोचिंग संस्थानों की तरफ से कराया जा रहा है, उनके नाम बताएंगे सर? देखिए, मैंने बोला था कि ये एक स्पॉन्सर्ड एजुटेशन है। आज भी मैं बिल्कुल एम्फेसिस से कहता हूं कि ये एक स्पॉन्सर्ड एजुटेशन है, और जिसमें इस आंदोलन के मेजर स्पॉन्सर एक मीडिया हाउस है और कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं। और आप कहते हैं कि आपके पास सबूत है। जिन्होंने जितना भी उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। अब ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, सीबीआई, ये भी मसला सीबीआई के सामने है कि इस आंदोलन को किसने प्रोत्साहित किया, हु एस्केलेटेड इट। दिस इज ऑल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सीबीआई। तो ऑटोमेटिकली ये सब जो डिटेल्स हैं ये आपके सामने उभर के आएंगे। जी सर, आपका कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, उसकी जांच चल रही है, तो जब जांच पूरी नहीं हुई तो आप कैसे कह सकते हैं कि पेपर अभी लीक नहीं हुआ है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं ये जो पेपर है ये बिल्कुल लीक नहीं हुआ है। 17 से लेके 22 तारीख, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, मैं 17 से लेके 22 तारीख की बात कर रहा हूं। और ये जो एलिगेशन है ये 21 तारीख के बारे में है। अब मैं आपको स्पष्ट एक चीज बताना चाहूंगा कि लीकेज क्या होता है। आप मुझे बताइए, बोलिए, लीकेज क्या होता है? कि जो एक लड़के का जिसका नाम सचिन चौहान है, उसका स्क्रीनशॉट पेपर का 21 तारीख का जो पेपर हुआ था वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब सेंटर में जूते से लेकर के पेन तक उतार लिया जाता है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो ये स्क्रीनशॉट उनका बाहर कैसे आ गया? देखिए, जहां तक सचिन चौहान का स्क्रीन शॉट का सवाल है, उसे लीकेज नहीं कहा जाता। लीकेज उसे कहा जाता है जो परीक्षा प्रारंभ होने से पहले बच्चों के हाथ में पेपर के क्वेश्चंस आ जाए। ये किसी भी पेपर में नहीं हुआ कि बच्चों को पेपर लीक हुआ है। ये जो सचिन चौहान का मसला है, जो स्क्रीनशॉट्स है, वो चीटिंग है, लीकेज नहीं। और अगर किसी ने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, कोई मोबाइल अंदर ले गया हो या बटन में कुछ माइक्रोचिप हो या जिस तरीके से लिया हो, तो उसके विरुद्ध चीटिंग के दायरे में एफआईआर लॉन्च हुई है सर। और उसके विरुद्ध एक दफा वो साबित हो जाए, उसके बाद उसका डीबारमेंट भी होगा। वो हमारे परीक्षा में उसके बाद कभी नहीं बैठ पाएगा। आपने कहा कि हो सकता है वो चीटिंग है, वो पेपर लीक नहीं हुआ है। आपने कहा कि हो सकता है अपने बटन में कैमरा छुपा के लेके गया हो या मोबाइल फोन सेंटर के अंदर लेके गया हो, तो जाहिर सी बात है कि सेंटर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उपकरण लेके गया जिसकी मनाही है। और वो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर जब वो ऐसा चीज लेके गया तो ब्लूटूथ के जरिए उन क्वेश्चंस को बाहर भेज सकता है अगर क्वेश्चंस आए हैं। तो वो पेपर, अगर जो स्क्रीनशॉट जिसमें क्वेश्चन भी साफ साफ दिखाई दे रहा है वो बाहर गया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन तो बाहर गया है एग्जाम के टाइम पर। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जहां तक सचिन चौहान का सवाल है, या तो वो एक मोबाइल फोन से फोन शॉट लिया गया है या उसके पास कोई माइक्रोचिप अपने उसके पोजेशन में होगा। जहां तक पब्लिक डोमेन का सवाल है, 17 तारीख से लेके 22 तारीख तक कोई भी क्वेश्चन पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। नहीं, लेकिन सचिन का जो अगर उसने लिया होगा तो वो बाहर भी तो भेज सकता है वो, क्योंकि अगर इफ ही इज हैविंग मोबाइल फोन है तो बाहर भी अपने किसी दोस्तों को वो पेपर के टाइम में भेज सकता है। तो लोगों का यही कहना है कि जब वो अंदर जाके उसके पास फोन से एक्सेस हो गया, पेपर को वो स्क्रीनशॉट फोटो खींच सकता है, तो वो व्हाट्सएप से या किसी भी इंटरनेट मीडियम से बाहर क्यों क्वेश्चन पेपर नहीं भेज सकता? देखिए, जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये स्क्रीनशॉट सचिन चौहान ने लिया है, ये सीमित है उसके लिए, ये बाहर पब्लिक डोमेन में नहीं गया है। ये सीबीआई के इंक्वायरी में ये भी मसला बनेगा। इस जैसे ही हमें मालूम पड़ा है, हमने उनके विरुद्ध
FIR दाखिल किया है, उनको अब एक शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है उनकी डिबारमेंट के लिए, उनको एक मौका दिया जा रहा है और उसके बाद उसका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। और जहां तक लीकेज का सवाल है या चीटिंग का सवाल है, उसके विरुद्ध लीकेज का तो सवाल ही नहीं उठता, और जहां तक चीटिंग का सवाल है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो आपका कहना है कि जो स्क्रीनशॉट बाहर गया था वो उन्होंने अपने तक ही सीमित रखा होगा, किसी और को भेजा नहीं होगा। तो क्या आपको लगता है कि कोई इंसान अगर स्क्रीनशॉट ले रहा है तो वो खुद तक सीमित क्यों रखेगा? वो किस लिए, क्या पर्पस हो सकता है? आपको अंदाजा क्या लगता है? क्योंकि सर इसमें शक की गुंजाइश बनती है, अगर फोन लेके जा रहा है तो वही दरअसल, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्क्रीनशॉट लिया गया है, हम उसको डाउट नहीं कर रहे, बट पॉइंट ये हमारे नोटिस में कब आया? 23 तारीख को जब परीक्षा खत्म हो गई। अगर स्क्रीनशॉट पहले होता और पब्लिक डोमेन में आता तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन पहले आ जाती। हमारा तो रेगुलर रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है। तो इसके बारे में तो आप बिल्कुल चौकस रहिएगा कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं गया है, और क्योंकि ये CBI के दायरा में है, ये पोजीशन वो भी बताएंगे आपको। तो अभी जो CBI की जांच हो रही है वो किस बारे में है? 17 से 22 तक के लिए आपने कहा है। पहले आपने कहा था कि 21 तारीख तक की जो पेपर हुआ था उसकी जांच कराएंगे, उसके बाद 17 से 22 तक के लिए जांच आगे बढ़ा दी गई। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, आक्षेप जो था वो 21 तारीख के पेपर के लिए था, और वो भी फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स पेपर के लिए। परंतु बच्चों ने कहा कि साहब ये लीकेज हुआ है और इस आधार पे 17 से लेके 22 तारीख सब पेपर आपके दूषित हो गए हैं। हमने मना किया, स्पष्ट मना किया, परंतु किसी के मन में ये एक सस्पिशन, डाउट नहीं रहे। हमने कहा हमारे को कुछ छुपाना नहीं है, तो आप पूरा प्रक्रिया देखिए 17 से लेके 22 तारीख तक। तो इसमें जो CBI की इंक्वायरी है, इसमें 17 से लेके 22 तारीख पूरी प्रक्रिया कवर्ड है। और उसके अलावा जो कोचिंग सेंटर्स ने इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया, आज भी वो भी आज तक स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो भी एक उनके इंक्वायरी के दायरे में है। सर, जब ये मामला उठा था 21 तारीख को कि पेपर हो गया है, कि लीक हो गया है, ऐसा जो आरोप लगे थे, उसके बाद 23 तारीख को जब स्टूडेंट्स आपके पास आए वो स्क्रीनशॉट लेकर, तो आपने एक नोटिस जारी किया था 23 फरवरी को। उस नोटिस में लिखा था, ये जो स्क्रीनशॉट है मैं पढ़ सकता हूं, ये क्लेम्स वेर एब्सोल्युटली बोगस एंड बेसलेस, कि जो इस कमीशन ने इन्वेस्टिगेट किया है और जो स्क्रीनशॉट के बारे में कहा गया कि ऐसा कोई लीक हुआ है, ये जो क्लेम्स हैं वो एब्सोल्युटली बोगस हैं और वो बेसलेस हैं। लेकिन अब फाइनली आपने एडमिट कर लिया कि हाँ स्क्रीनशॉट तो लिया गया था। नो, आई विल कम टू इट सिस्टमैटिकली। पहले 21 तारीख की बात करें। ये 21 तारीख को ये क्यों आक्षेप हुए, मैं आपको बताना चाहूंगा। 17 तारीख को कुछ बच्चों ने एक सेंटर पे एक एग्जाम तोड़ने की कोशिश की। उनका एग्जाम अब 9 तारीख को हो रहा है। एनिमेट सेंटर है दिल्ली में। उसमें क्या किया बच्चों ने, एक बच्चा ऐसे था या 2 बच्चे होंगे, उन्होंने जो अपना आंसर कर रहे थे स्क्रीन के ऊपर, वो तो चल रहा था, उसके अलावा वो ही आंसर्स वो अपने रफ शीट पे लिख रहे थे। अब क्या हुआ कि वो रफ शीट पे लिख रहे थे, वो रफ शीट उनको सरेंडर करना था परीक्षा के बाद। उस बच्चे ने नहीं किया होगा। उसने जब परीक्षा खत्म हो गई उसके बाद टॉयलेट में चले गए, वहां पे उस पेपर को छोड़ दिया और वहां पे शोर मचा दिया कि पेपर लीक हो गया, मैथ्स का पेपर लीक हो गया, मैथ्स का पेपर खत्म हो गया। वो बोले थे लीक हो गया। वो रफ शीट को उन्होंने टॉयलेट में छोड़ दिया था। यस। अब क्या हुआ कि जब ये शोर मचा तो हमारे लोग वहां पे दौड़े कि क्या हुआ, का पेपर लीक हो गया। तो जब वो गए देखने के लिए तो उनको मारा। अच्छा। और उनके मोबाइल छीन लिए। जो आपके वहां पे कर्मचारी वहां पे थे, जो हमारे कर्मचारी थे, जो सर्विस प्रोवाइडर के लोग थे, जो हम एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उनका फोन छीना, पुलिस को बुलाया। तो हमने क्राइम ब्रांच में उनको बताया कि ये हो क्या रहा है, ये मतलब पुलिस स्टेशन में हमने भी फरियाद दाखिल किया। हमने कहा हमें बताइए पेपर। तो हम प्राथमिक दृष्टि प्राइमा फेसिया में बताया गया कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, बट इसको एग्जाम को तोड़ने की कोशिश की है। नहीं, ये 17 तारीख खत्म हो गया मसला। पुलिस स्टेशन में फरियाद दाखिल है,
उसके ऊपर जो भी पुलिस स्टेशन कार्यवाही करेगी वो आपके सामने आएगी। तो वो तो खत्म हो गया। 18, 19, 20 को कोई प्रॉब्लम नहीं। 21 तारीख जहाँ पे आक्षेप शुरू होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 21 तारीख को मैं ऑफिस आया तो मुझे मेरा सर्विस प्रोवाइडर जो है, एक कमीशन का सर्विस प्रोवाइडर सिफी, वो थोड़ा घबराया हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा साहब डमी पेपर गलती से लोड हो गया है। अब डमी पेपर क्या होता है? अब क्या होता है, जब आप सर्वर से क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आप 2-3 पेपर्स चढ़ाते हैं, मतलब एक मेन पेपर और कुछ डमी पेपर्स, इसलिए कि अगर कोई उसको तोड़ने की कोशिश करे तो वो रियल पेपर उनके हाथ नहीं लगे, कंफ्यूजन सा हो जाए। तो मैंने कहा तो अभी तो 15-20 मिनट में तो परीक्षा भी हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, तो अब क्या कर रहे हैं आप? अब इसको चालू रखिए डमी पेपर को, क्योंकि अब आप का सब डमी पेपर हम नहीं चालू रख पाएंगे क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस इनकम्प्लीट हैं और इनकम्प्लीट क्वेश्चंस को आप नहीं प्रेजेंट कर सकते क्योंकि शोर मच जाएगा, क्योंकि बच्चे शोर मचाएंगे और ऑल इंडिया लेवल पे। तो मैंने कहा फिर क्या विकल्प है? तो कहा साहब हमें रेल पेपर चलाना होगा। तो मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा 1 घंटा। मैंने कहा करिए। तो उन्होंने पहले 11, फिर 11:30, पेपर शुरू हुआ 12:10 पे, पेपर 1 मैथमेटिक्स का। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10:16 पे मेरे पास एक कॉल आता है कि साहब आपका जो पेपर हो रहा है अभी वो लीक हो गया है। मैंने कहा कैसे लीक हो गया है? कहा साहब मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, मेरे को कुछ बच्चों ने बोला है कि ये पेपर लीक हो गया है। 44 क्वेश्चंस के आंसर्स उन्होंने मुझे भेजे हैं और वो पब्लिक डोमेन में है, 44 क्वेश्चन। तो मैंने कहा ये 44 क्वेश्चन इसी पेपर के हैं। कहा ऑल 44, प्लीज अंडरस्टैंड, ऑल 44। तो जब मैं ऑफिस में, मैंने सर्विस प्रोवाइडर को बुलाया, पहले तो ये हुआ, वो मैंने कहा मेरे को अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि आपका पेपर लीक हुआ है। अब मुझे मालूम था कि पेपर चेंज हो रहे हैं क्योंकि रियल पेपर डमी पेपर था। तभी भी मैंने कहा नहीं, आप चेक करें कि ये क्वेश्चंस डमी पेपर को लागू पड़ते हैं कि नहीं, क्योंकि ये कल आक्षेप नहीं हो कि आपको ये मालूम पड़े इससे आपने पेपर बदल दिया। उसने तात्कालिक, क्योंकि अभी उस टाइम पे तो इतनी हड़बड़ाहट थी कि पेपर जल्दी से जल्दी शुरू हो, नहीं तो कई कोचिंग सेंटर, कई ये सेंटर्स में एग्जाम डिसरप्ट नहीं हो जाए, क्योंकि बच्चों में भी पेशेंस की भी सीमा है। तो उन्होंने आके 15-20 मिनट में मुझे बताया साहब ये हमारा पेपर को लागू नहीं पड़ता। अब वो डमी पेपर की बात है, तो वो तो ऑलरेडी डेड है क्योंकि रियल पेपर वो हो रहा है। मगर एक ये हम संतुष्ट हुए कि चलिए ये लागू नहीं पड़ता, ये आक्षेप। तो जहां तक ये सवाल है, बच्चों ने कहा नहीं आपने पेपर इसलिए बदला क्योंकि पेपर लीक हुआ था। मैं अपने स्टेटमेंट पे बिल्कुल कायम हूं कि डमी पेपर लोड हुआ था, उसमें इनकम्प्लीट क्वेश्चंस बता रहे थे। तो इस संदर्भ में हमें उसको बदलना पड़ा। और जहां तक इसके बाद उनको कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। डमी पेपर लीक हुआ, डमी पेपर भी नहीं लिखनी हो, क्योंकि जब वो वेरीफाई किया तो उन्होंने कहा कि साहब ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब उन्होंने ये कहा कि साहब क्वेश्चन नहीं मिल रहे हमारे, आंसर्स नहीं मिल रहे पहले, मतलब कुछ भी क्वेश्चंस डमी पेपर से नहीं मिल रहे। देख, उन्होंने इस डिटेल में नहीं गए क्योंकि वो 15 मिनट पे वापस आए। उन्होंने खाली मुझे इतना बताया कि साहब ये वो पेपर के आंसर्स नहीं है, ये वो पेपर के आंसर्स नहीं है। करेक्ट। इन्होंने क्वेश्चन वाइज, मेरा ख्याल इतना टाइम इनको मिला भी नहीं होगा। सर ये चीज एक और है कि मतलब जो 23 तारीख को ये नोटिस आपने भेजा था कि मतलब बेसलेस है ये वाला नहीं, मैं आगे एक चीज आपको बता दूं, मैं आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपके पास पूरे डिटेल्स होने चाहिए। जी श्योर, मेरे पास है। हाँ, मेरे पास सारे नोटिस हैं आपके। हाँ नहीं, 21 तारीख के बारे में जब ये हुआ तो हमें मालूम था कि बच्चों को इनकन्वीनियंस हुआ है। जी जी। फिर हमें ये मालूम पड़ा कि भोपाल और पटना में, जी, 2 जगह पे बच्चों ने
पेपर 2 मना कर दिया कि हमारे असुविधा हुई है, हम पेपर 2 नहीं करेंगे। अब हम ये नहीं चाहते थे कि कोई हमारी गलती की वजह से किसी को नुकसान हो, तो हमने कहा पेपर 1 कैसे गया, सबको पूछा हमने अपने रीजनल डायरेक्टर्स को। उन्होंने कहा साहब पेपर 1 206 केंद्रों में से 204 केंद्रों में बिल्कुल ठीक हुआ है, परंतु बच्चों का एक आक्षेप है कि उनको बहुत इनकन्वीनियंस हुआ है। कल ये भी बोल सकते हैं कि इनकन्वीनियंस की वजह से हमारा पेपर भी बिगड़ा है। जी बिल्कुल, इसीलिए आपने, तो हमने कहा कि अगर ये समस्या है और पटना में बच्चों ने पेपर 2 देने को मना कर दिया है, भोपाल में भी शुरू में बोला नहीं, बाद में उन्होंने पेपर ले लिया, तो हमने कहा क्यों नहीं इस पूरे पेपर 1 को हटा दिया जाए, इसको रद्द कर दिया जाए, और ये 9 तारीख को सबके लिए ऑल इंडिया बेसिस पे दोबारा हो जाए कि कल हमारे ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगे कि साहब इतना इनकन्वीनियंस हुआ कि हमें नुकसान हुआ है। दैट इज द होल थिंग। तो जहां तक 21 का पेपर है, वो डमी पेपर तो पहले ही निकल गया। वो डमी पेपर के साथ उसका मेल नहीं बैठ रहा था, जो कह रहे थे कि लीक हुआ है, कोई लीकेज नहीं। और जो रियल पेपर था वो भी हमने हटा दिया, वो भी सब पब्लिक डोमेन में है, सीबीआई सब देखेगी, हम कुछ छुपा रहे नहीं है, वो तो इनकन्वीनियंस के तरीके से, करेक्ट। तो मैं आपको दोबारा बताना चाहूँ